हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं और आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक आप वीडियो देखेंगे जब ही समझ में आएगी बातें। तो सबसे पहले इसके हम आप लोगों के कुछ कमेंट्स जो है पढ़ देते हैं। लोधी भाई हमारे जो है वो उन्होंने कमेंट्स किया है कि कुछ कम चिराव वाली जो है पेज बताइए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे। और उसके बाद हमारे सिद्धू द्विवेदी भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। ज़िया भाई, अगर पतंग चक्कर नहीं खा रही हो तो ऊपर से अपोनेंट का कन्ने पकड़ के कैसे ढील देना चाहिए? पतंग का मुड्ढा ऊपर करके ढील देना चाहिए, यानी कि डोर टच करके ढील देना चाहिए, या नीचे गद्दा जैसा मुड्ढा करके ढील देना चाहिए, यानी कि गद्दा मार के, या क्रास खींच के ढील देना चाहिए? क्योंकि जब हम चक्कर चरखी रख के मांझा पकड़ के हाथ से ढील देने लगते हैं तो शायद ये मांझे की लटाई पे ही लड़ाते हैं हमारे ख्याल से द्विवेदी भाई। तो पतंग स्पीड में जाती है, जिसकी वजह से पतंग चक्कर नहीं लेती है। तो मेरा यही सवाल था कि ढील कैसे देना चाहिए, मतलब कि पतंग का मुड्ढा ढील के पेच में कैसे होना चाहिए। हमारे ख्याल से द्विवेदी भाई शायद जो है ढील से पतंग लड़ाते हैं। तो जब अगर ढील से पतंग आप लड़ाते हैं और अपोनेंट भी जो है ढील से लड़ाता है, तो अगर आपकी पतंग चक्कर नहीं खा रही है, ठीक है, अगर आपकी पतंग चक्कर नहीं खा रही, आप खाली मंझे पे ही लड़ाते हैं, तो आप जो है बस लटाई को ऐसे पकड़ के, और अगर वो ऊपर से ही ढील सीधी सीधी चली जा रही, बस ऐसे लटाई से ऐसे ढील देते जाइए, उसको टाइट नहीं करिए। अगर टाइट करेंगे तो उसी वक्त पतंग आपकी चली जाएगी। लेकिन अगर हवा तेज़ है और आप ऐसे लटाई पे लिए जा रहे हैं, वो ढील चलती जा रही है, ढील यानी देना चाहिए, और एकदम से ढीली ढीली भी नहीं देते, वह मीडियम तरीके से करके पतंग यानी आपकी लोड पे है और वो ढील जा रही है, तो आप उसको ढील देते जाइए। वो चक्कर खाए या ना खाए, लेकिन ढील नहीं रुकना चाहिए। और कोशिश करें कि पतंग भी एकदम ज़मीन में नहीं जाना चाहिए, पतंग ऊपर ही रहे और आप ऐसे ढील देते जा रहे हैं, फिर वो जाती जाए। अगर अपोनेंट चक्कर भी दे रहे हैं, अगर आपकी सही ढील जाएगी तो अपोनेंट की ही पतंग कटेगी, अगर आप ऊपर से हैं तो। ठीक है, और अगर आप गद्दा ऐसे मार के ढील देंगे तो आपकी पतंग नीचे ही चलती चली जाएगी। लेकिन अगर ऊपर की तरफ है तो वो पतंग आपकी नीचे नहीं जाएगी। तो आप ऐसे करके ढील देते जाइए। अगर आप ढील वाली पतंग लड़ाते हैं, यानी कि अगर अपोनेंट भी मांझे से, आप भी और ढील से ही लड़ती है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर वो चक्कर खाती है तो चक्कर वाली में तो अच्छा रहता है कि चक्कर खाती हुई ढील देते जाएंगे तो ऐसे रगड़ती हुई चली जाएगी। और सीधी भी ऊपर से अगर है तो ढील अगर आप रोक लेंगे तो फ़ौरन कट जाएगी। तो आप ढील देते जाइए। अगर आपकी पतंग ऐसे जाके कन्ने तरफ और कन्ने की तरफ से भी जाके ऐसे अगर उड़ जाती है, दूसरे की अगर पतंग अंदर है, आपकी पतंग ऐसे मुड़ के कन्ने की तरफ से जाके ऐसे उड़ गई है, जब भी आप ऐसे ढील देते चले जाइए। क्योंकि आपने यही बताया कि हम लटाई नीचे रखते हैं तो वो तेज़ हवा पीती है, तो लटाई पे ही आप दीजिए ढील, अगर आप खींच के पतंग नहीं लड़ाते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे भाई के समझ में आ गया होगा। तो आइए कुछ एक आध और जो है मैसेज लेते हैं। हमारे अभिषेक भाई ने जो है वो कहते हैं कि सर बताइए कि पीछे से उड़ा के रखता है, नीचे से हमको खींचते हैं जब मैं उड़ाने लगता हूँ, जब मेरी कम पे हो और वो दूर हो और मैं ऊपर से रुक लगाएं तो क्या वो यानी कटेगा, यानी वो कट जाएगा? तो अगर आप जो है अभिषेक भाई, अगर सही टाइमिंग पे आप रुक देंगे तो चाहे वो लंबा हो चाहे नज़दीक हो, कट जाएगा, लेकिन टाइमिंग सही होना चाहिए। अगर टाइमिंग में आपने
या तो जल्दी से ऐसे मार दिया, वो ऐसे करके मान लिया कि आपकी तरफ ऐसे चला और आपने जैसे ही ऐसे मार दिया, तो अगर आप टाइमिंग से आप उसको अगर रोक देंगे तो वो कट सकता है, ठीक है। लेकिन टाइमिंग का बहुत हमेशा देखा जाता है कि वो पतंग का मुड्ढा किधर की लेके, अगर वो बाहर की तरफ लेके भागा तो आप उसी के तरफ हाथ की तरफ ऐसे जब रुक देंगे ऊपर से तो कट जाएगा, वो दूर हो या नज़दीक हो। उम्मीद है आपका भी सवाल का जवाब जो है पूरा हुआ, आपकी समझ में आ गया होगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं भाई लोगों के लिए कि देखिए, पतंग लवर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब शुरू से पतंग, यानी जब हम छोटे होते हैं करीब जो है 12-13 साल के, तो हम लोगों का हाथ छोटा होता है। हमारे जैसे बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के तरह हाथ नहीं रहता, यानी हमारे यहाँ तक कई हाथ उनका रहता है जब छोटे होते हैं 12-13 साल के, तो वो बहुत तेज़ी खींचते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी पतंग उड़ाई होगी, बहुत तेज़ खींचती है पतंग। और जो बड़े लोग होते हैं वो उतना तेज़ नहीं खींचते हैं, लेकिन छोटे लड़के जो हैं वो बहुत तेज़ खींच जाते हैं। तो अक्सर करके बड़े लोगों की पतंग जो छोटे बच्चों से कट जाती है वो यही वजह होती है। कम पे अगर आप लड़ाएंगे तो कम पे अक्सर करके हमारी पतंग कट जाती है उनसे। तो उनको काट कौन पाता है? उनको काटता है वो करीब, जैसे अगर वो 12-13 साल के हैं तो उनको काट देगा वो 18 से लेके 22 तक का लड़का जो है, क्योंकि बहुत पावर होती है, यानी जितनी इनके होती है उसके तिगना पावर उसके होती है, ठीक है। छोटे बच्चों से तिगना पावर होती है, ताकत होती है। आप खींचेंगे, आप थकेंगे नहीं और बहुत पावर से खींचेंगे। तो उनको काट सकता है कौन? वो 22-23 साल वाला। और जो बड़े लोग होते हैं वो अपने तजुर्बे से काट तो लेते हैं, लेकिन आप देखें अक्सर करके कट जाती। जब हम लोग छोटे बच्चों से लड़ाते हैं तो अक्सर कट जाती है। हम लोग जो है चूँकि दूर जो लड़ाता है तो उसी हिसाब से लड़ाते हैं, वो छोटे बच्चे कम की तरह वजह से वो खींचा तानी ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा, अगर उनकी सही पेच मिल गई तो हम ही लोगों की कटनी है। तो ये ख्याल रखिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं 12-13 साल के, वो तो लड़ाते हैं करीब 100 गज़ और करीब जो है बस 100-125 इतनी दूर तक वो बहुत अच्छी पतंग लड़ा लेते हैं। और अगर वो आगे लंबी लड़ाएंगे तो वो नहीं काट पाते, अक्सर करके वो कट जाएंगे क्योंकि उनको इतना तजुर्बा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो छोटे बच्चे हैं ये इतनी दूर तक ही वो लड़ा पाते हैं। उसके बाद आती है करीब 16 से लेके 22 तक के लड़के जो रहते हैं, तो वो जो लड़ाते हैं करीब यानी 250 गज़ तक जो है वो बहुत अच्छी पतंग लड़ाते हैं और बहुत पावर रहती है, क्योंकि अभी उनकी जो अकल है वो इतनी दूर तक नहीं जाती है, लेकिन पावर बहुत होती है। आपने देखा होगा कि अकल आती है बहुत देर में, ठीक है, और जब अकल आ जाती तो दिमाग एकदम सही काम करता है। तो जो 22 तक में रहते हैं, यानी 16 से लेके यानी 14 से लेके 22 तक के लड़के रहते हैं, वो उनकी एक अलग पेच होती है, ठीक है। उनसे अगर बड़े लोग लड़ाते हैं तो बड़े लोग तजुर्बे से ही काट पाते हैं, खींचा तानी से नहीं काट पाते, क्योंकि उनकी खींच में बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो इन बातों का भी आप लोग ध्यान रखिए कि जब पतंग आप लड़ाइए तो अपने लेवल वाले से लड़ाइए, ठीक है। कभी और आप आम दिनों में जो एंजॉय के लिए लड़ाते हैं तो उसमें कट काट तो होती है, उसमें आप बिल्कुल संकोच ना करें। पतंग जब जो है कटती है जब सत्ता कटता है, ठीक है, उसको बोला जाता है कि हाँ आज हम कट गए। लेकिन बाकी जो कम ज़्यादा होती है उसमें आप चिंता न किया करें और टेंशन भी ना लिया करें, पेच आपकी सही रहती है। लेकिन जैसे हमने बताया कि 14 से लेके 22 तक वो बहुत फास्ट खींचता है, तो अगर आम दिनों में आप लड़ाते हैं उससे, जैसे फ्री यानी किसी से भी लड़ाओ, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। उसमें कट भी गए तो आप फ़िक्र ना किया करें। फ़िक्र जब होती है जब हम एक बराबर की प्लेयर से लड़ाते हैं और उसमें हमारी सत्ता कट जाती, फिर हमें फ़िक्र होती है कि यार हम अपने हमजोलियों से लड़ाया और हम लोग कमज़ोर पड़ गए, तो उसमें फ़िक्र होती है। तो 22 तक तो ये हो गया कि 22 तक वाला जो है, 22 के अंदर वाला, ये जो करीब जो है 12 साल का जो लड़का है वो जब लंबी जाता है 200-250 तो वो नहीं काट पाता, वो वहाँ तक उसका तजुर्बा नहीं है। लेकिन वो जो 100 पे रहता है वो जो है उसको भी काट सकता है और हम बड़े लोगों को भी काट देता है। तो 22 वाला जो है, 22 तक वाला, वो 300 गज़ तक की तो वो बहुत अच्छी लड़ाएगा, ठीक है। तो उससे
आप लड़ाएं तो बहुत सतर्क हो के लड़ाएं, क्योंकि वो खींचा तानी में बहुत तेज़ काट जाएगा। तो उससे हमेशा बहुत होशियारी और सतर्क हो के लड़ाएं। अब 22 से लेके करीब जो है, आप जब 22 के हो जाते हैं, फिर उसके बाद 35 तक की एज जो रहती है, तो ये जो है 22 तक के जो 16 और 22 वाले हैं और 35 साल वालों में है जो, तो इन दोनों में टकराव होता है। यानी चूँकि 22 साल से 35 साल की एज के अंदर वालों को भी बहुत पावर होती है, उनके अकल भी आ जाती है। तो अब एक तरफ तो पावर है, खींच है, लेकिन उसकी अकल नहीं है, वो पेज परफेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन 22 से 35 साल तक के अंदर वालों को एकदम से मुकम्मल, एकदम यानी बहुत पावर भी रहती है, और अगर उनके पेज समझ में आ गई है तो वो बहुत अच्छी पतंग लड़ाते हैं। तो इन सब बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि हम किससे पतंग लड़ा रहे हैं और किस तरह लड़ा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको लड़ाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप कट गए, लेकिन आप सत्ता नहीं कटें, तो उसको काटी कट नहीं कहा जाता। सत्ता कट गए फिर ही कहा जाता हाँ यार आज हम पतंग कट गए। और बाकी जो पेच लड़ती है वो सिर्फ़ एक अंदाज़ पे होता है। अगर आपका अंदाज़ सही है तभी आप काट पाएंगे। भले ही आपकी पेच सही है और आपका अंदाज़ गलत हो गया, जहाँ पे हमें मारना है, जहाँ पे खींचना है, हमने वहाँ पे जब खींचा तो डोर नहीं आई, जब डोर आई तो वो खींच गया। तो ये एक अंदाज़ है। अगर आपका अंदाज़ सही है तो आप काटते जाएंगे, कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है। लेकिन पावर का होना ज़रूरी है। जैसे कि हमने बताया कि 22 साल और 22 साल से ऊपर वालों से जब टकराव होता है तो बड़ी टक्कर की पतंग लड़ती है, ठीक है। हालांकि जो तय करके लड़ती है तो वो तो हमजोलियों से लड़ती है, लेकिन हम एक आम बात बताएं कि जो फ्री लड़ती है, घरों से अक्सर करके लड़ने लगती है, तो उसमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर आपके करीब है, दिख रहा है, तो पता चल जाता है कि हाँ कौन उड़ाया हुआ है। अब आती है कि 35 से 40 तक जो है, यानी 45 तक रख लो, बस इससे ऊपर नहीं जाना, 45 तक। और ये जो 22 से 35 वाली है, 45 इनसे भी टकराव होता है, क्योंकि अभी 45 के और 35 के बीच वालों को भी पावर है, यानी अभी वो पावर ख़त्म नहीं हुई। लेकिन ये 35 वाले, जैसे अगर वो 19 हो गए हैं, यानी जो 35 से 45 वाले हैं वो उनके अंदर 19 हो गया, लेकिन ये जो 22 और 35 साल वाले हैं, ये पूरा कम्प्लीटली 20 की पावर उनके पास है, बहुत ज़्यादा। लेकिन तजुर्बा 35 और 45 वाले के पास है और पावर भी है। तो वो जब लड़ाते हैं तो अक्सर करके 35 और 45 वाले जो है, अगर वो सही लड़ाते हैं तो वो अक्सर करके काट देते हैं इन लोगों को, ठीक है। चूँकि उनको फंसाना भी आ जाता है, उनको खींचना भी एकदम बढ़िया रहता है और टाइमिंग भी सही होती है, क्योंकि इस दौर से गुज़र के वहाँ तक गए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है 45 तक, लेकिन जब हम 45 को क्रॉस कर जाते हैं, यानी 5 साल और बचा है 50 में, तो 50 और ये जो 45 तक हैं, 35 और 45, तो ये 5 साल वाले जो यानी 50 वाले, ये इनसे ज़्यादा तजुर्बा उनको है। और उनके अंदर, यानी इनके अंदर अगर 19 पावर है तो उनके पास 20 है, वो 18 बचती, यानी कम हो जाती, खींच में कम हो जाती है, खींच में यही ज़्यादा हैं, लेकिन तजुर्बा उनको ज़्यादा है, तो वो तजुर्बे से पतंग लड़ा के काट देते हैं। लेकिन अगर आपके पास सूझबूझ और टाइमिंग, यानी कहाँ पे डोर आनी है, ये सब चीज़ें अगर आपके पास भी है तो आप भी उनको काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब ये दोनों को तजुर्बा दूर का भी हो गया है, 500, 1000, 2000, 3000 जहाँ पे भी जाएं, 50 तलक वाले में तजुर्बा इतना हो जाता है, यानी पावर अभी बाकी है 5 साल की, बस इससे ज़्यादा नहीं, 45 से 50 तक। और ये जो 45 से नीचे हैं उनके अंदर जो है 19 तलक की पावर रहती है, तो वो जब लड़ाते हैं तो वो उनके पास पावर है कि वो घुस के आएंगे तो खींच भी जाएंगे। और ये जो 5 साल बचा है 45 से 50 वाले, वो उतनी दूर पे इतना पावर से नहीं खींच पाते, लेकिन तजुर्बा होता है, डोर का अंदाज़ भी होता है। बस ये 5 साल है, इसके बाद में जब हम चले जाते हैं 50 के ऊपर दोस्तों, तो ये सारी पतंगबाजी जो है ना, वो बस एक तजुर्बा रह जाता है, खींच के आपने, वो फिर वापस आ जाते हैं कहाँ, वो वापस आ जाते हैं अपने 12-13 साल वाले पे। यानी कि आप जो है दूर नहीं लड़ा सकते, आप कम पे ही लड़ा सकते। दूर आप लड़ाएंगे, आपको इतना आँख की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, जो हमारे बाजुओं की ताकत होती है वो कम हो जाती है। ये नहीं कि उसको पता नहीं है, आता नहीं आता, सब कुछ है, लेकिन इन चीज़ों से
वो वहाँ पे पतंग कटने लगता है। पेच सही करेगा लेकिन आपने खींचा नहीं, पावर ही नहीं है, अपोजिट पार्टी ने खींच लिया, आप कट गए। पेच आपने सही की है, तो वहाँ पे पावर की ज़रूरत होती। जब हमारी पतंग जब 2000 1500 इस तरह इतनी दूर पहुँच जाती है तो पावर भी चाहिए, तजुर्बा दोनों चाहिए। हवा अगर तेज़ है तो ये जो 50 साल वाले ये तो फंसा उसा के काट देंगे, लेकिन खींच के पतंग नहीं काट पाते हैं क्योंकि इतनी पावर नहीं रहती है। और जो 50 के ऊपर वाले वो तो खींचेंगे भी, पेच भी सही करेंगे, लेकिन कट जाएंगे क्योंकि वहाँ तक हम खींच ही नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। और अंत में हम वीडियो ख़त्म करने के पहले कहेंगे कि पतंग लड़ाने के पहले आप अपनी जगह को देख लें कि हमारा हाथ तो नहीं लड़ेगा, हम खींचें हाथ लड़ गया तब भी आपको तकलीफ़ देगा। उसके अलावा आपकी डोरी फंसेगी तो नहीं ज़मीन में, ये देख लें। आपका मंझा अच्छा होना चाहिए, आपकी पतंग अच्छी होना, खींच सही होना चाहिए। इन सब बातों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पतंग लड़ाने में। अगर आपको थोड़ा सा भी, हल्का सा भी अगर कोई चीज़ पैर में टच हो गई या कुछ हुआ तो आपकी पतंग कट जाती है। तो आज की वीडियो दोस्तों बस इतनी ही थी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी पसंद आई कि नहीं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में दोस्तों। तो शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।